नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज सोमवार 6 फरवरी 2023 है। हम हर रोज़ की तरह आज कल का निफ्टी में क्या रुख होगा या अगले कुछ दिनों में क्या रुख बन सकता है उसकी बात करेंगे। मेरा रुख ये था कि आज बाज़ार में तेज़ी का माहौल हो सकता है, लेकिन बाज़ार खुलते ही नहीं खरीदना चाहिए। कोई डिप मिले, कोई करेक्शन हो, इंट्राडे करेक्शंस होते ही हैं, उसमें ख़रीदना चाहिए। बाज़ार खुलकर 17,700 तक नीचे आया और उसके बाद ये 17,700 और 800 के बीच में ही घूमता रहा। अब कहीं भी खरीद सकते थे अगर ख़रीदने का मौका मिलता या इच्छा हो, रुचि होती खरीदने की तो, लेकिन ख़रीद कर कुछ मिलता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज बाज़ार बहुत ही संकीर्ण दायरे में चल रहा था। सिर्फ 100 अंकों के अंदर दिन भर बाज़ार घूमता रहा, 17,800 ऊपर और 17,700 नीचे। तो 100 अंक है ना, निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते हैं। निफ्टी का एवरेज रेंज इन दिनों में 230 पॉइंट का है, तो 230 पॉइंटों के बदले 230 अंक के बदले हम आज सिर्फ 100 अंकों में ऊपर नीचे कर रहे थे। कुछ मिलना मुश्किल था। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट एकदम संकीर्ण दायरे में आ जाता है, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन में है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद इस समय तेज़ी मंदी दोनों के पास कोई रुख नहीं है, इसलिए दोनों ही आपस में भिड़ तो रहे हैं पर कोई अपनी तरफ लेके नहीं जा पा रहा है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन चलती नहीं है। कभी ना कभी और जल्दी ही या तो तेज़ी के लोगों की या मंदी के लोगों की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि इन दोनों में से दूसरा जो होता है वो छोड़ने लगता है, हारने लगता है, या वो सोचता है कि मैं सख नहीं रहा हूँ। तो जब बुल्स और बियर्स, तेज़ी और मंदी में से किसी एक का पलड़ा भारी हो जाता है तो बाज़ार फिर उस तरफ जाता है, वो एक्सपेंशन होता है। तो जब हम संकीर्ण दायरे में बाज़ार को देखते हैं तो उसके बाद ये मान के चलिए कि एक बड़ा मूव आने वाला है। इसमें एक प्रॉब्लम आज वाले में इतना छोटा 100 पॉइंट का इतना संकीर्ण दायरा था कि इससे मूव आए या हो सकता है इससे बड़ा कोई दायरा बन जाए, वहाँ पर जाके ये रुक जाए, ये भी संभव है। मैं दोबारा समझाता हूँ, 100 पॉइंट का ब्रेकआउट हो भी सकता है, लेकिन चूंकि 100 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हो सकता है कि निफ्टी धक्का खाते हुए एक नया ट्रेडिंग रेंज बना ले जो 150 पॉइंट या 200 पॉइंट का हो और उसके बीच में चलता रहे। ये भी एक संभावना है। इसलिए कल 17,700 से नीचे या 17,800 से नीचे अगर आपको रुख मिले तो ये तो ठीक है कि ट्रेडिंग आज के इनसाइड डे का, आज के संकीर्ण दायरे का ब्रेकआउट हो रहा है, पर थोड़ा संभाल रखिएगा, क्योंकि कई बार ये ब्रेकआउट्स रुक जाते हैं जब इतने छोटे रेंज से निकलते हैं। तो फिर रुख क्या रहा? 17,700 के नीचे मैं सोचता हूँ ख़रीदना बनता नहीं है, बिकवाली अभी बनती नहीं है। 17,800 के ऊपर ख़रीदना बनता है। वो दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं, एक तो आज का जो रेंज है उसका, और दूसरा 17,800 का एक पुराना रेजिस्टेंस चला आ रहा है उसका। तो 17,800 के ऊपर ख़रीदारी बनती है, नहीं तो चुप बैठे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चुप बैठा रहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब समय ट्रेड करना ही पड़े। वैसे मेरी लॉन्ग पोजीशंस हैं, उनको मैनेज तो करना ही होगा। अगर 17,700 से नीचे बाज़ार जाने लगता है, वो करना ही पड़ेगा। चलिए, ये हो गई कल की बात और एक थोड़ा सा रुख। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहिए। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is 6th February 2023, Monday. As every day, we will now talk about the Nifty view for tomorrow as well as for the next few days. My view on the Nifty for the last few days has been that we are in some kind of a minor uptrend. That uptrend should face resistance first at 17,800 and then at 18,030. So on Friday we crossed 17,800, but today we retreated back. And today the Nifty moved in a very narrow range, just 17,700 on the lower end and 17,800 on the upper end. That's just 100 points. This is not sustainable. A 100-point range is negligible for the Nifty. In fact, the average range for the Nifty for the last few days has been 230 points per day. So now you just think, from 230 points, we moved in just 100 points today, and that's no good. So a breakout is coming. Now this is contraction. A breakout is coming from this contraction, and we should trade the Nifty in the direction of the breakout, up or down. The problem is something else. The 100-point range is so small that tomorrow a breakout can simply expand that range rather than actually make a big move.
So it may simply end up 50 points lower and 50 points higher, and therefore make a larger trading range rather than make a big expansion, because the small range today is not actually a trading range. It was nothing. So how do we trade? My suggestion is that below 17,700 long positions should not be taken. For whatever it is worth, we are breaking today's lows, and that's not good news. Long positions should be taken, and I'm talking about myself. Obviously, I'm not talking about you. I'm only telling you what I plan to do. Long positions should be taken above 17,800. There also the risk is that it may go up and then come down again, but at least there are 2 points in favor. First, 17,800 was today's approximate high. Second, 17,800 is also that long resistance which we have earlier identified. So if the Nifty crosses 17,800, a long position is justified. I already have long positions because there was no reason to cut the positions that I am already carrying. So if it goes below 17,700, I will have to manage those positions. I don't intend to go short. And if it goes above 17,800, I may add to it. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.